क्या होगा? जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या होगा अगर एक सुबह आप उठें, अपनी आंखें खोलें और अचानक आपको महसूस हो कि आप वह नहीं हैं जो आप अब तक जी रहे थे? क्या होगा अगर उस सुबह की खामोशी में आपको यह सुनाई दे जाए कि आपकी सारी नाराजगी, आपकी सारी उलझने, आपके सारे टूटे हुए हिस्से और आपके सारे डर असल में आपके थे ही नहीं? सोचिए उस पल के बारे में जब आपको यह एहसास हो कि जिसे आप मैं कहते आए हैं वह सिर्फ आपके भीतर जमा हुई परतों का एक ढेर था, आदतों का एक पुराना बक्सा था, डर की एक बंधी हुई पोटली थी, समाज की, परिवार की और दुनिया की बनाई हुई एक नकली पहचान थी जिसे आप अपने चेहरे पर चिपकाए घूम रहे थे। यह विचार ही सिहरन पैदा कर देता है ना? लेकिन यही वह बिंदु है जहां से असली यात्रा शुरू होती है। हम सब एक नींद में हैं, हम जागते हुए भी सो रहे हैं, हम उन कहानियों को जी रहे हैं जो दूसरों ने हमारे लिए लिखी हैं, हम उन रास्तों पर चल रहे हैं जिनके नक्शे हमारे हाथों में थमा दिए गए थे। लेकिन क्या होगा अगर आपको अचानक यह समझ आ जाए कि आपके भीतर जो शक्ति सोई पड़ी थी वही आपका एकमात्र सच है, और जो आप बाहर दुनिया को दिखा रहे थे वह सिर्फ एक मुखौटा था, एक ऐसा मुखौटा जो अब भारी हो चुका है, जो अब सांस लेने में तकलीफ दे रहा है। जिस पल यह समझ बिजली की तरह आपके भीतर कौंधती है, उस पल दुनिया नहीं बदलती, उस पल आप बदल जाते हैं। और यही वह रहस्य है जिससे हम सब डरते हैं, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो दुनिया टिक नहीं पाती, वह डगमगाने लगती है, वह गिरने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी वह पुरानी दुनिया, आपके दोस्त, आपके रिश्ते, आपकी दिनचर्या, आपकी सफलता और असफलता के पैमाने, यह सब आपकी पुरानी पहचान की नींव पर टिके थे। जैसे ही वह पहचान बदलती है, जैसे ही वह मुखौटा उतरता है, दुनिया की जमीन हिल जाती है, उस पुरानी इमारत का गिरना तय हो जाता है। शायद आपने सुना होगा, लोग कहते हैं खुद को बदलो दुनिया बदल जाएगी। यह पूरा सच नहीं है। पूरा सच यह है, खुद को बदलो दुनिया गिर जाएगी, और दुनिया को गिरना ही होगा, क्योंकि वह दुनिया असली थी ही नहीं, वह सिर्फ आपकी पुरानी धुंधली दृष्टि का एक प्रतिबिंब थी। हम हमेशा बाहर लड़ते रहते हैं, हम परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, हम लोगों के व्यवहार को बदलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले, लेकिन यह कोशिश हमेशा हार जाती है। इतिहास गवाह है, जिसने भी बाहर की दुनिया को जबरदस्ती बदलने की कोशिश की वह सिर्फ थका और हारा। क्यों? क्योंकि दुनिया असल में बाहर है ही नहीं। जिसे आप बाहर देख रहे हैं वह आपके भीतर की स्थिति का प्रोजेक्टर पर चल रहा सिनेमा है। अगर रील भीतर है तो चित्र पर्दे पर बदलने से क्या होगा? रील बदलनी होगी। आपकी दृष्टि ही आपकी सृष्टि है। जैसे ही आप भीतर से थोड़े भी जागते हैं, जैसे ही आप अपनी पुरानी आदतों के पिंजरे से बाहर झांकते हैं, आप एक चमत्कार देखते हैं। आप पाएंगे कि जिन जंजीरों को आप लोहे का समझ रहे थे वे तो धुएं की बनी थीं। आप पाएंगे कि आपकी पुरानी आदतें जो कल तक आपकी मालिक बनी बैठी थीं अब टूटने लगी हैं। आप पाएंगे कि जिन बातों से, जिन भविष्य की चिंताओं से आप रात रात भर डरते थे वे अब उतनी बड़ी नहीं लगती। वे अब डरावनी नहीं बल्कि बचकानी लगती हैं। आप पाएंगे कि जिन लोगों की ऊंची आवाज से, जिनके तानों से आप कांप जाते थे अब वे आपको छू भी नहीं पाते। उनकी बातें अब तीर की तरह नहीं चुभती बल्कि हवा की तरह आपके पास से गुजर जाती है। क्यों? क्योंकि अब आप वह रहे ही नहीं जिसे चोट लगती थी। जिन संबंधों को आपने जीवन भर बोझ की तरह ढोया, यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, अब वे संबंध आपकी पकड़ में नहीं है। और मजे की बात यह है, जिन लोगों ने आपको कसकर पकड़ा हुआ था उनकी पकड़ भी अब ढीली होने लगी है। यह कोई जादू नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि आप बदल रहे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी बदल रही है। और जब आप बदलते हैं तो आपकी पुरानी दुनिया आपके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाती, उसे पीछे छूटना ही पड़ता है। लेकिन सावधान रहें, यह इतना आसान नहीं है। जब आप बदलना शुरू करेंगे, जब आप अपनी रीढ़ सीधी करेंगे तो तालियां नहीं बजेंगी, विरोध होगा। लोग आपका विरोध करेंगे। आपके सबसे करीबी लोग, आपके मित्र, आपका परिवार, वे आपसे कहेंगे तुम बदल गए हो, और यह वे तारीफ में नहीं शिकायत में कहेंगे। क्यों? क्या वे आपसे प्यार नहीं करते? वे करते हैं, लेकिन वे आपके उस पुराने रूप से प्यार करते थे
वह पुराना रूप जो उनकी उम्मीदों के सांचे में फिट बैठता था, वह पुराना रूप जो उपयोगी था, जो आसान था, जिसे नियंत्रित करना सरल था, जो उनकी हर बात पर हां कहता था। आपका नया रूप उनकी समझ से परे है। आपका नया रूप स्वतंत्र है। आपका नया रूप जागा हुआ है। और याद रखिए, सोए हुए लोग कभी भी जागे हुए व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक जागा हुआ व्यक्ति सोए हुए लोगों के सपनों में खलल डाल देता है। सचेत लोग हमेशा वही स्वीकारते हैं जो उनकी सुविधा में फिट हो, लेकिन एक जागृत व्यक्ति किसी की सुविधा का गुलाम नहीं होता। इसीलिए आपके परिवर्तन का पहला बिंदु ही दुनिया को असहज कर देता है। आपका अचानक शांत हो जाना उन्हें खटकता है। आपकी स्थिरता उन्हें बेचैन करती है। आपका स्पष्ट हृदय उन्हें डराता है। आपकी सच्चाई उन्हें चुभती है। क्यों? क्योंकि यह दुनिया जिसे हमने बनाया है, यह काफी हद तक झूठ और दिखावे पर आधारित है। हम सब मुखौटे पहनकर एक दूसरे के मुखौटों से बात कर रहे हैं, और ऐसे में जैसे ही आप सच होते हैं, जैसे ही आप अपना चेहरा दिखाते हैं, झूठ की इमारतें गिरने लगती हैं। दूसरों के झूठ भी आपके सच के सामने नंगे होने लगते हैं, और जब इमारतें गिरती हैं तो धूल उड़ती है, शोर होता है, मलबे के ढेर लगते हैं। लेकिन डरो मत, मैं आपसे कहता हूं, उस धूल के गुब्बार में घबराना मत, क्योंकि जो गिर रहा है वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। जो तुमसे छूट रहा है वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। जो लोग तुमसे दूर जा रहे हैं वे शायद दूर जाने के लिए ही आए थे। उनका अध्याय पूरा हुआ। जो परिस्थितियां टूट रही हैं वे अस्थायी थीं, वे सिर्फ तुम्हें यहां तक लाने के लिए थीं। और जब यह सब गिर जाएगा, जब यह प्रलय थम जाएगी, तो तुम देखोगे कि जो तुम्हारे साथ रह गया है, जो मलबे के नीचे भी साबुत बचा है, वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारा अपना है। खुद को बदलना किसी हिमालय की चढ़ाई जैसा असंभव कार्य नहीं है। हमें लगता है कि यह बहुत मुश्किल है, लेकिन यह बस एक निर्णय की दूरी पर है। यह बस इतना है कि तुम खुद के भीतर एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलाते हो, होश का दीपक, साक्षी भाव का दीपक। और वह दीपक भले ही कितना छोटा क्यों ना हो, इतना शक्तिशाली होता है कि तुम्हारी बरसों पुरानी अंधेरी दुनिया अपनी ही रोशनी से टूटने लगती है। अंधेरा रोशनी के सामने टिक नहीं सकता, चाहे वह अंधेरा हजारों साल पुराना क्यों ना हो। तुम देखोगे कि तुम्हारी दुनिया का पतन असल में तुम्हारे जीवन का पुनर्जन्म है। दुनिया जिसे विनाश कहती है, एक साधक उसे निर्माण कहता है। माण, तुम टूट नहीं रहे, तुम बन रहे हो। तुम हार नहीं रहे, तुम मुक्त हो रहे हो। तुम खो नहीं रहे, तुम पा रहे हो। जो दुनिया गिरती है वह तुम्हें रोकने वाली दुनिया है, वह बेड़ियों की दुनिया है। और जो दुनिया उठती है वह तुम्हें जीने वाली दुनिया है, वह पंखों की दुनिया है। और एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ एक व्यक्ति का यानी तुम्हारा वास्तविक और गहरा मौन, तुम्हारे भीतर किया गया एक सच्चा परिवर्तन पूरे वातावरण को हिला सकता है। तुम अकेले काफी हो। हमें लगता है हम अकेले क्या कर लेंगे, लेकिन जब एक व्यक्ति जागता है तो उसकी चेतना की तरंगे अदृश्य रूप से कई लोगों तक पहुंचती हैं। तुम्हारा बदलना तुम्हारे बच्चों को बदलता है, तुम्हारे साथियों को बदलता है, तुम्हारे शत्रुओं को भी बदल देता है। एक जागा हुआ व्यक्ति बिना एक शब्द बोले भी दुनिया को बदल देता है। उसकी मौजूदगी ही काफी है। यही ब्रह्मांड का नियम है। केंद्र बदलो, परिधि अपने आप बदल जाएगी। चेहरा बदलो, प्रतिछाया कब तक पुरानी रहेगी। जब तुम बदलते हो तो बाहर की दुनिया गिरने से पहले एक और दुनिया गिरती है, तुम्हारे मन की दुनिया। सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी खामोशी महसूस होगी। यह वह खामोशी नहीं है जो श्मशान में होती है। यह वह खामोशी है जो किसी बड़े तूफान के गुजर जाने के बाद आती है, या शायद तूफान के आने से ठीक पहले। यह खामोशी डराती नहीं है, यह बात करती है। यह बताती है कि तुम एक नए स्तर पर पहुंच रहे हो। यह वह खामोशी है जो तुम्हारे पुराने भीड़ भाड़ वाले ढांचे में जगह बना रही है, ताकि नया सत्य अंदर उतर सके। हर बड़ा बदलाव पहले भीतर शून्यता लाता है। जैसे किसान खेत में नई फसल उगाने से पहले पुरानी फसल को काटता है, जमीन को जोतता है, उसे खाली छोड़ता है, वैसे ही तुम्हारी पुरानी दुनिया गिरती है ताकि नई दुनिया जन्म ले सके। यह गिरना कोई दुर्भाग्य नहीं है मेरे दोस्त, यह गिरना ही तुम्हारी उन्नति है। दुनिया को लगेगा कि तुम टूट रहे हो। वे कहेंगे, देखो बेचारा कैसा हो गया है, एकदम चुप, एकदम अलग।
लेकिन वे नहीं जानते कि तुम बस अपने पुराने सूखे हुए खोल से बाहर निकल रहे हो। सांप को देखा है, जब सांप अपना पुराना खोल छोड़ता है तो उसे तकलीफ होती है। वह पत्थरों के बीच से रगड़ खाकर गुजरता है ताकि वह पुरानी त्वचा उतर सके। उस वक्त वह कमजोर होता है, सुस्त होता है। लोग सिर्फ वही देखते हैं, टूटा हुआ सूखा हुआ खोल। लेकिन सांप तो नया जन्म ले चुका होता है, नई चमक और नई फुर्ती के साथ। तुम भी ऐसे ही एक पुराने खोल में रह रहे थे, छोटों का खोल, डर का खोल, झूठी मान्यताओं का खोल, दूसरों की उम्मीदों का खोल। अब वह खोल टूट रहा है, और जब खोल टूटता है तो आवाज होती है, दर्द होता है, असहज लगता है, मन घबराता है। लेकिन यही मुक्ति है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती आती है। जब तुम भीतर बदलना शुरू करते हो, तब सबसे पहले तुम्हें अपने ही मन में एक हलचल महसूस होती है, एक बेचैनी, एक विचित्र प्रकार का डर। जैसे किसी पुराने घर के गिरने से पहले उसकी दीवारें कंपन करती हैं, वैसे ही तुम्हारा पुराना मन कांपता है। यही वह क्षण है जहां 99% लोग रुक जाते हैं, वे वापस लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन अपने पुराने ढांचे को पकड़ कर रखना चाहता है। मन को परिवर्तन से भय लगता है। मन का पूरा अस्तित्व ही अतीत है। मन वही है जो तुम कल थे, जो तुमने वर्षों से बनाया, संभाला, याद किया, बटोर कर रखा। खुद को बदलने का मतलब है उस पुराने मन को अलविदा कह देना। मन इस मारे जाने से डरता है। वह तुम्हें समझाता है, फुसलाता है, भाई मत बदल, तू ठीक है, खतरा है वहां, दुनिया ही गलत है, तू क्यों बदल रहा है? देख, लोग नाराज हो रहे हैं। लेकिन सावधान, यह दुनिया नहीं, यह तुम्हारे मन की चालाकी है। क्योंकि परिवर्तन का पहला संकेत ही यही है कि मन असहज होने लगता है। जब तुम भीतर रोशनी जलाते हो, मन अंधा होने लगता है। जब तुम मूर्खता छोड़ते हो, मन खाली होने लगता है। जब तुम भीतर उतरते हो, मन की पकड़ ढीली पड़ती है। और जब मन कमजोर पड़ता है, वह शोर करता है। वह तुम्हें डराकर वापस पुरानी पहचान, पुराने पिंजरे में धकेलना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति इस शोर के पार चला जाता है, जो इस कंपन को सह लेता है, वह एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करता है जहां असली स्वतंत्रता उसका इंतजार कर रही है। जब यह प्रक्रिया पूरी होती है तो तुम्हारे भीतर की हर झूठी परत गिर जाती है। हर नकली आदत, हर उधार ली हुई सोच, हर बचपन की बनाई हुई परछाई, हर झूठा गर्व, हर झूठा डर, हर नकली अहंकार, यह सब एक एक करके सूखे पत्तों की तरह गिरने लगते हैं। और जब यह गिरते हैं, तब तुम्हें लगता है कि दुनिया गिर रही है। लेकिन नहीं, गिर रही दुनिया नहीं है, गिर रहा है तुम्हारा पुराना चेहरा। वह चेहरा जिसे तुमने सालों तक ढोया, वह व्यक्तित्व जिसे तुमने दुनिया को दिखाने के लिए बड़ी मेहनत से बनाया था, वह जीवन जो बरोड़ था, उधार का था। जब वह गिरता है तो तुम नग्न हो जाते हो, बिना किसी झूठ के, बिना किसी आवरण के, बिना किसी नकली सजावट के। और यही नग्नता, यही पारदर्शिता परिवर्तन की जन्मस्थली है। नग्नता का अर्थ है अपने असली रूप को देख पाना। और जो व्यक्ति अपने असली रूप को देख लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। दुनिया किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे गिराएगी जिसकी जड़ें भीतर हैं, बाहर नहीं, जिसके पैर जमीन में नहीं, अस्तित्व में गड़े हों, जिसके निर्णय लोगों की तालियों से नहीं बल्कि अंतर की खामोशी से निकलते हों, जिसकी दिशा भीड़ तय नहीं करती, उसका अपना मौन तय करता है। यही कारण है कि जब तुम स्वयं बदलते हो तो दुनिया को तुम्हारा पुराना रूप दिखाई नहीं देता। वे तुम्हें पहचान नहीं पाते। वे कहते हैं, हम तुम्हें समझ नहीं पा रहे। और यही तुम्हारी जीत है, क्योंकि लोग तुम्हें तुम्हारे पुराने पैटर्न से जानते थे, तुम्हारे गुस्से से, तुम्हारे डर से, तुम्हारी लालच से। जब वे पैटर्न ही टूट गए तो दुनिया अपनी पकड़ खो देती है। वे तुम पर पुराने लेबल चिपकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब कोई गोंद काम नहीं करती। तुम किसी ढांचे में नहीं आते, तुम एक स्वतंत्र अस्तित्व बन जाते हो। और एक स्वतंत्र अस्तित्व हमेशा दुनिया के लिए खतरा होता है, क्योंकि दुनिया को भेड़ें चाहिए, शेर नहीं। दुनिया को ऐसे लोग चाहिए जिन्हें वह डरा सके, जिनका उपयोग कर सके। लेकिन जो व्यक्ति भीतर बदल चुका है, उस पर दुनिया का कोई तरीका, कोई हथियार काम नहीं करता। वह आदेश नहीं मानता, वह केवल सत्य मानता है। वह भीड़ का पीछा नहीं करता, वह अपनी राह बनाता है। वह सुरक्षा नहीं चाहता, वह स्वतंत्रता चाहता है।
खुद को बदलना दुनिया को बदलने का सबसे गहरा, सबसे कारगर तरीका है। अगर तुम्हारा बदलाव गहरा है तो दुनिया का पूरा ढांचा हिल जाएगा। यह टूटना बुरा नहीं है, यह टूटना आवश्यक है। जब पुरानी दुनिया गिरती है तभी नई दुनिया उगती है। पुराने सड़े गले संबंध गिरते हैं, नए ताजे जीवंत संबंध खिलते हैं। पुरानी उधार की सोच गिरती है, नई अपनी समझ जागती है। पुराने डर गिरते हैं, नई अभयता आती है। पुराना व्यक्तित्व मरता है, नया अस्तित्व जन्म लेता है। और यह परिवर्तन इतना शांत होता है, इतना मौन होता है कि शुरुआत में तुम्हें भी पता नहीं चलता। लेकिन एक दिन तुम रुककर पीछे देखते हो और पाते हो कि तुम्हारे भीतर कोई नया जीव जन्म ले चुका है। वह व्यक्ति जिसे तुम पूरी दुनिया में, किताबों में, मंदिरों में, लोगों में ढूंढ रहे थे, वह तुम खुद बन गए हो। तुम खुद अपनी जिंदगी के साक्षी बन जाते हो। तो बदलो, डरो मत, अपनी दृष्टि बदलो, परछाई बदल जाएगी। भीतर उठो, दुनिया का बोझ गिर जाएगा। जागो, दुनिया की नींद टूट जाएगी। मौन हो जाओ, दुनिया का शोर मिट जाएगा। जो व्यक्ति खुद को बदलने का साहस करता है, उसके लिए दुनिया का गिरना हार नहीं, एक नई उड़ान है, एक नया जन्म, एक नया सूर्योदय, एक नई असीम स्वतंत्रता।